हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। मैं सुनील संगम। मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का आर्टिकल चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना नहीं, आप कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे का 9th 10th 11th सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज आर्टिकल का बेसिक क्लास समझ लीजिए है, और इसके बाद रूल लगभग सर रखिए कि 40-50 रूल आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चलिए शुरू करते हैं, क्या मतलब बोला जाए। देखिए, आर्टिकल, इसको हिंदी में कहते हैं अभिपद। अभिपद क्या होते हैं ये समझिए। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अभिपद। तो समझना पड़ेगा कि आर्टिकल क्या होते हैं। देखिए, कुछ नए आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल को हिंदी में अभिपद कहते हैं। आर्टिकल डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये तो बचपन का डिफिनेशन है कि ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन हम डिफिनेशन आपको सटीक डिफिनेशन पढ़ाएंगे। क्या, चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं डिफिनेशन। द वर्ड which comes before a noun to make it definite or indefinite is called आर्टिकल। इसको हिंदी में भी डिफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा को बहुत दिक्कत होता है आर्टिकल समझने में। लिख सकते हैं वह वर्ड, वह शब्द, वह शब्द जो किसी संज्ञा को निश्चित और अनिश्चित बनाता है, उसे अभिपद कहते हैं। पहले इसका प्रकार भी लिख लेते हैं आप लोग, तब उसके बाद समझा देंगे। आर्टिकल हैज टू काइंड्स। अभिपद के दो प्रकार हैं। अभिपद के दो प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। उसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित अभिपद। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब 2 नंबर में लिखेंगे डेफिनिट आर्टिकल। उसको कहते हैं निश्चित अभिपद। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। क्या लिखे आर्टिकल का डिफिनेशन? आर्टिकल क्या है? डिफिनेशन लिखे द वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन टू मेक इट डेफिनिट और इनडिफिनिट। इसका हिंदी क्या लिखे हैं? वह शब्द जो किसी संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाता है। संज्ञा को बोल देता है यह संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित है, उसी को आर्टिकल कहते हैं। आप कहेंगे सर हम आर्टिकल उतना समझ नहीं आया, आप क्या क्या बोल दिए, हमको डिफिनेशन नहीं है समझ में आया। चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको बोल दें पेन, इसके पहले अगर हम ए लगा देते हैं तो ए पेन, एक कलम। इसमें संख्या निश्चित नहीं है। एक कलम, कौन कलम का बात कर रहे हैं? लाल कलम, ब्लू कलम, कोई कलम का पता नहीं चल रहा है। ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। और जो अनिश्चित होता है उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल।
ठीक है। लेकिन इसी के पहले हम लगा दें द पेन, ये निश्चित हो गया, कहता हुआ है पेन, तो निश्चित कर बोल रहे हैं हम ये बात को। और जो निश्चित रहता है उसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, मतलब कि निश्चित अभिपद उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल समझ में आ गया ना, वह शब्द जो किसी संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये अनिश्चित बना रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, निश्चित बना रहा है। ये मेरा हो गया अनिश्चित अभिपद, ये मेरा हो गया निश्चित अभिपद, ठीक है। तो आर्टिकल कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। अब समझना पड़ेगा कि डिफिनिट किसको कहते हैं और इनडिफिनिट किसको कहते हैं। तो इनडिफिनिट किसको कहते हैं, देखिए इनडिफिनिट मतलब होता है कि जो अनिश्चित बनाता है, जो संज्ञा को क्या बनाता है, अनिश्चित बनाता है, उसे अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं या उसको इनडिफिनिट आर्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं, इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं, ठीक है। प्लीज इसको पोज कर लिए, नहीं तो देख लीजिए, इसको लिख लिए या स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, चलिए ठीक है मिटाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आर्टिकल को प्रकार तो लिख दिए, अब आर्टिकल के प्रकार को भी डिफाइन करते हैं, उसको भी अच्छा से समझा देते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए डिफिनेशन, इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल, उसको हिंदी में डिफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो बार बार अब नहीं लिखेंगे, उसको अगर देखना चाहते हैं इसको पोज करके पीछे देख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट मेक्स ए नाउन इंडिफिनिट, ठीक है। तो इसको हिंदी में डिफिनेशन लिख सकते हैं, यह संज्ञा को अनिश्चित बनाता है। जैसे में क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे में बोल सकते हैं ए और एन, ठीक है। तो अब इसको समझिए, इंडिफिनिट आर्टिकल किसको कहता है, क्या लिखे डिफिनेशन, इट मेक्स नाउन इंडिफिनिट, ये संज्ञा को क्या बनाता है, अनिश्चित बनाता है, इसे ही अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। अनिश्चित आर्टिकल 2 ही है, ए या एन, ए या एन। तो जिसे कि समझने के लिए, इसको ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमको साउंड क्या होते हैं। तो क्या समझना पड़ेगा पहले, साउंड। देखिए साउंड जो है ना 2 गो होता है, एक होता है वावेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, CONSONNT, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो साउंड क्या होता है, 2 गो, एगो वावेल एगो कॉन्सोनेंट साउंड। वावेल साउंड क्या होता है, कहेंगे सर हमको वावेल साउंड पता नहीं है। कुछ नहीं होता है, ओ से लेकर अह तक जो होता है वो वावेल साउंड होता है। साउंड मतलब आवाज़, वॉइस। तो साउंड क्या होता है, 2 गो, एगो वावेल एगो कॉन्सोनेंट। वावेल क्या होते हैं, ओ से लेकर कहाँ तक, ओ हो गया, आ हो गया, यहाँ से लेकर अह तक, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है, को से लेकर, को ख से लेकर जिंदगी भर ज्ञों तक। ये होते हैं मेरा कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। तो देखिए आर्टिकल चुटकी में समझ लीजिएगा, चुटकी में, ठीक है। देखिए कैसे समझिएगा, तो पहले साउंड समझ में आ गया ना। साउंड 2 गो होता है, एगो वावेल साउंड एगो कॉन्सोनेंट साउंड। वावेल साउंड ओ से लेकर अह तक और कॉन्सोनेंट साउंड को से लेकर ज्ञों तक हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। पहले इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम तरफ पीछे हटते हैं, ठीक है। तो आप लोग कर लिए होंगे, पूरी विश्वास है, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, चलिए पहले बनाने के लिए आप लोगों को देते हैं एग्जांपल। आप लोग बनाइएगा और बना के कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। जैसे देते हैं EUROPEN, उसके बाद देते हैं गंगा, गंगा नहीं देते हैं, जैसे पेन भी दे सकते हैं। उसके बाद दे सकते हैं एप्पल,
उसके बाद और दे सकते हैं जैसे कि गोट, कुछ भी दे सकते हैं। और एक देते हैं जैसे कि एग देते हैं, और देते हैं जैसे कि दे रहे हैं एप्पल्स, चिल्ड्रेन। अब इसमें भर के दिखा, बताइए क्या भराएगा। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, लेकिन को हम बता भी देते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि बताइए यूरोपियन, ये देश का नाम है। देखिए इसका उच्चारण करने में क्या बोले, आपको लोगों को इतना ही याद रखना है, याद रखना कि अगर ओ से लेकर अह तक आता है, कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर अह तक, तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अगर को से लेकर ग्यों तक आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए यूरोपियन का पढ़िए, यूरोपियन तो ये आ गया, ये आ रहा है, तो ये आएगा तो ओ से लेकर आह तक के बीच आ रहा है, तो यहाँ एन लगा देंगे। अब पेन पढ़िए, पेन, पो आ रहा है, पो आ रहा है, और को से लेकर ग्यों तक आएगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आप लोगों को बताए ओ से लेकर आह तक आया तो ए लगेगा, एन लगेगा, और को से लेकर ग्यों तक आएगा तो ए लगेगा, आपको बता दिए हैं। अब देखिए उच्चारण कीजिए पेन का, पेन, पो, तो पो आएगा तो ए लगेगा। अब एप्पल का उच्चारण कीजिए, एप्पल, तो ए आ रहा है, देखिए ए आ रहा है, और ए आएगा तो एन लगेगा। अब देखिए गॉट का उच्चारण कीजिए, गॉट, गो आ रहा है, गो, तो गो आएगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब देखिए एग, अंडा, एग है, देखिए एग, ए आ रहा है, और ए आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, एप्पल्स, सेब है। आपका मन करेगा कि ओ एप्पल्स, ए देखिए एप्पल्स, ए आ रहा है सुर में, मन करेगा सब एन लगाइए, हो जाएगा गलत। कैसे गलत, आप सोच सकते हैं, क्योंकि एप्पल्स एक सेब नहीं है, बहुत सारा सेब है। अब बहुवचन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा कि बहुवचन या प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जिंदगी में कभी नहीं लगाना, ठीक है। तो एप्पल्स यहाँ आ गया तो मन करेगा आर्टिकल लगा दें, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग जिंदगी में कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब माने चिल्ड्रेन, क्या आर्टिकल लगेगा, सोच सकते हैं, जिंदगी में नहीं लगेगा। कैसे, आप यहाँ देखिए चिल्ड्रेन है, यहाँ चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, का जिंदगी में आर्टिकल लगभग नहीं करेगा, क्योंकि एक बच्चा नहीं है कि चिल्ड्रन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ चाइल्ड दे दें तब, चाइल्ड दे दें तब आर्टिकल का प्रयोग होगा, चाइल्ड है, देखिए चाइल्ड, तो चो आ रहा है, और को से लेकर ग्यों तक बीच आया तो यहाँ ए लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, अगर लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको, पोच कर लीजिए, लिख लीजिए पोच करके, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे, पूरा विश्वास है। तो क्या भाई आप बताए हैं, भावेल साउंड अगर रहेगा तो उसके साथ एन लगा दीजिएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तब तो ए लगा दीजिएगा। बस इतना ही बात को याद रखना है नोट में, बस आपका आर्टिकल चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में, समझे, चुटकी में, चुटकी दिखा बन जाएगा आर्टिकल, वैसे ही बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आर्टिकल तो हमको ए और एन तक प्रयोग करने के लिए हम जान गए, लेकिन अब प्रयोग करने से सीखना है किसका, द का। तो सबसे पहले द वाला का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, डिफिनिट आर्टिकल का। डिफिनिट आर्टिकल एक ही होता है, द। तो चलिए पहले डिफिनिट आर्टिकल को लिखते हैं, डिफिनेशन, डिफिनिट आर्टिकल। तो इसका डिफिनेशन बहुत इजी वैसे में लिख सकते हैं, इट मेक्स ए नाउन डेफिनिट, ठीक ना। यह संज्ञा को निश्चित बनाता है, क्या बनाता है, निश्चित बनाता है। क्या लिखे डिफिनेशन, इट मेक्स ए नाउन डेफिनिट, ये संज्ञा को निश्चित बनाता है। क्या द तो जानबे करता है निश्चित है, कोई निश्चित के लिए हम द लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं द, देखिए कभी बच्चा पढ़ता है द और कभी दी,
कि पता नहीं उसको चलता कभी कब द लगाएं और कब दी लगाएं। देखिए आप लोगों को दिक्कत कभी नहीं होने देंगे, कभी कब द लगाएंगे कब दी लगाएंगे। तो देखिए द का प्रयोग कब करते हैं, कभी भी अगर भावेल साउंड रहे, कौन सा साउंड, भावेल साउंड, और भावेल साउंड के पहले जो है ना इसको अगर द लगाते हैं उसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, दी। मान एक भावेल साउंड जैसे कि बोलते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, हाँ जैसे ए ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलिए हाँ जैसे कि हम बोल देते हैं मतलब कि एप्पल, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले अगर हम द लगा देते हैं, जैसे कि इसको हम द लगाते हैं, इसको द एप्पल नहीं पढ़ेंगे, दी एप्पल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे दी एप्पल। जैसे कि अब द कब पढ़ेंगे, जैसे कि बोलते हैं यमुना, यमुना, यमुना को उच्चारण कीजिए, यमुना, यो देखिए उच्चारण कीजिए, यो आ रहा है। और यो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है, द लगता है, लेकिन इसको द ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे द यमुना, इसको पढ़ेंगे क्या, दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। इसको पढ़ेंगे द यमुना, द यमुना। इसको पढ़ेंगे द यमुना, ठीक है। आप लोगों को द और दी कब लगाएंगे ये समझ में आया ना। देखिए कुछ नहीं याद रखना है, भावेल साउंड कभी दिखे उसके पहले अगर द लगा है उसको दी पढ़ना। क्या पढ़ना है, दी पढ़ना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड कभी दिखे और उसके पहले द लगा है उसको द ही पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आया, कब द पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे। अगर समझ में आ गया आप लोग कमेंट में करिएगा कि सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है दिल खोल के बताना है कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो क्या समझना है कि आर्टिकल तो कुछ नहीं होता, आर्टिकल जो है ना किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा को निश्चित और निश्चित बनाता है, उसी को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एगो डिफिनिट एगो इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट में ए और डिफिनिट में द आता है और इनडिफिनिट में ए या एन आता है, ठीक है ना। तो ये सब बताए, और ए और एन कब लगाएंगे तो ये भी बताए थे। अगर ओ से लेकर ग्यों तक आता है तो एन लगाना है, और सो एन लगाना है, और को से लेकर ग्यों तक आता है तो ए लगाना है। और द कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे ये भी बताए कि अगर मतलब कौन सा भावेल साउंड आता है उसके पहले उसको द लगाते हैं तो उसको दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है उसके पहले अगर द लगाते हैं तो द ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ बता दी एप्पल में ए आ रहा है तो इसलिए यहाँ इसको दी एप्पल पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट यहाँ देखिए भाव कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पर आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इसको द यमुना पढ़ेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। और आप लोगों के प्रति मेहनत बहुत करेंगे हम, और क्लास 12 तक जितना सब्जेक्ट है हम सब सब्जेक्ट फ्री में वीडियो लाएंगे, उसके बाद और क्या बोलते हैं PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही, मिलेंगे कल रूल के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।